and delete recordings or purchase more storage from your account. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की कि मैं समयसार को कहूँगा। आचार्य भगवान समयसार का अर्थ ज्ञानानंद स्वभावी अरूपी परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा को समयसार कहते हैं। इस समयसार को दिखाने की प्रतिज्ञा क्यों की कि समयसार पर जब दृष्टि गिरती है तब जीव को सम्यक दर्शन होता है। समयसार में ज्ञान उपयोग एकाग्र होता है तब सम्यक ज्ञान प्रकट होता है और समयसार का ध्यान होने से एकाग्रता होने से सम्यक चारित्र प्रकटता है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीन की एकता वो मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग प्रकट करने का साधन समयसार स्वरूप शुद्धात्मा जिसमें गुणभेद नहीं है पर्याय भेद नहीं है, ऐसे शुद्धात्मा को ग्रहण करो, ऐसा उपदेश ये शास्त्र में आचार्य भगवान देना चाहते हैं। समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म प्रवृत्ति किसको कहे, दूसरा अधिकार चलता है कर्ता कर्म। अज्ञानी करता है, अज्ञान उसका कर्म है। अज्ञानी करता है, मोह राग द्वेष उसके परिणाम, वो उसका कर्म है। इसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति
कर्ता कर्म अधिकार में दर्शाई है। कर्ता कर्म अधिकार की 95 गाथा चलती है। 95 गाथा का मूल विषय है कि अज्ञानी जीव जब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, उसका जो चिंतन का विकल्प, वो विकल्प में एकाग्र होने से अज्ञानी को मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम की उत्पत्ति होती है। फिर से गुजराती में, गाथा 95 ચાલે છે। अधिकार છે कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता अज्ञानी છે, अज्ञान એનું કર્મ છે। અજ્ઞાની કર્તા છે, મોહ રાગ દ્વેષ એનું કર્મ છે। એ વાત સમજાવવા આચાર્ય ભગવાન 95 ગાથામાં એમ કહે છે કે અજ્ઞાની જીવ ધર્મ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ, અધર્મ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ, આકાશ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ, કાળ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ, ઉદ્ગલનું સ્વરૂપ અને જીવનું સ્વરૂપ, એ 6 દ્રવ્યના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો, એનું સ્વરૂપ કેવું છે એના વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરવા, એ વિકલ્પ રાગમય પરિણામ છે અને એ રાગમય પરિણામમાં હું પણ કરતા મિથ્યા દર્શન ઉત્પન્ન થાય છે। એ રાગ પરિણામ અને જ્ઞાયક બંને ભિન્ન છે એવું જો જ્ઞાન ન કરે તો અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને વિકલ્પમાં તન્મય થઈ જાય, એકાકાર થઈ જાય, એમાં સ્થિર થઈ જાય તો અવિરતિ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે। એ વિષય આપણે ચાલે છે। હવે એમાં કાલે ધર્મદ્રવ્યો ઉપર આપણે વાત કરી હતી। હવે આજે અધર્મ દ્રવ્ય, अधर्म नाम का एक द्रव्य है, अरूपी द्रव्य है, लोकाकाश व्यापी उसका क्षेत्र है, बहुप्रदेशी द्रव्य है। अधर्म द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण भाव स्वभाव से रहित, रूपीपणा से रहित यानी अरूपी द्रव्य है।
अधर्म द्रव्य में उसका असाधारण गुण स्थिति हेतुत्व है। अधर्म द्रव्य भी त्रिकाल है, उसके स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वयं सिद्ध है, पर से निरपेक्ष है, प्रति समय उत्पाद व्यय उसमें होता है, परिणमन शक्ति के कारण प्रति समय परिणमन भी उसका होता है। ऐसा चिंतन अधर्म द्रव्य के बारे में करना वो अज्ञानी करता है। अधर्म द्रव्य का असाधारण गुण स्थिति हेतुत्व है। स्थिति हेतुत्व का अर्थ है गतिपूर्वक स्थिति। हेतुत्व का अर्थ है निमित्त कारण। तो गतिपूर्वक स्थिरता करे ऐसे द्रव्यों की स्थिरता में अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। अधर्म द्रव्य स्वभाव से निमित्त स्वभावी है। उसका जो निमित्त बनने के लिए जो स्वभाव है स्थिति हेतुत्व, उसका शक्ति रूप सामर्थ्य बेहद है। बेहद है वो कैसे मालूम पड़े? तो कि विश्व में जीव अनंत है, उद्गल परमाणु अनंत अनंत है। अनंत अनंत जीव में क्रियावती शक्ति है। अनंत अनंत उद्गल परमाणुओं में भी क्रियावती शक्ति है। जीव और पुद्गलों में क्रियावती शक्ति होने के कारण वो स्वयं गतिपूर्वक स्थिरता कर सकते हैं। जब गतिपूर्वक स्थिरता होती है तब धर्म द्रव्य का उसमें निमित्तपना होता है। विश्व के अनंत जीव अनंत अधर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अनंत जीव और अनंत अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ यानी युगपतपणे गतिपूर्वक स्थिरता करे तो अनंत जीवों अनंत अनंत पुद्गलों की गतिपूर्वक स्थिरता में एक साथ एक समय में निमित्त बनने का शक्ति रूप सामर्थ्य अधर्म द्रव्यों में है। ऐसा अधर्म द्रव्य का स्वरूप सविकल दशा में चिंतन में लिया तो चिंतन के काल में चिंतन में तन्मय हो गया जीव। लेकिन अधर्म द्रव्य का जो चिंतन हो रहा है वो राग भाव है और वो राग भाव मेरे ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है। तो ज्ञायक स्वभाव
और अधर्म द्रव्य के चिंतन का विकल्प दोनों के बीच में भिन्नता का श्रद्धा नहीं किया तो मिथ्या दर्शन उत्पन्न हुआ। भिन्नता का ज्ञान नहीं किया तो मिथ्या ज्ञान यानी अज्ञान उत्पन्न हुआ। और ज्ञायक में लीन होने के स्थान पर विकल्प में एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, तो उसकी दशा में वितराग के स्थिरता के स्थान पर राग द्वेष की उत्पत्ति हो गई। अधर्म द्रव्य का तो चिंतन करे, पर जो चिंतन का विकल्प है वो ज्ञायक से भिन्न है, ऐसा निर्विकल्प श्रद्धा, ज्ञान और आचरण नहीं किया तो तुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। अगर तूने ज्ञायक स्वभाव और विकल्प के बीच में भेदरूप श्रद्धा ज्ञान नहीं किया तो तू विकल्प का कर्ता बनता है। मिथ्यात्व अज्ञान अविरति भाव का कर्ता बनता है। तो कि उसका चिंतन करके, चिंतन क्यों करना है? तो कि अधर्म द्रव्य का स्वरूप समझना है। स्वरूप क्यों समझना है? इस स्वरूप को समझकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? तो किसी को ऐसा प्रश्न होता है कि अधर्म द्रव्य का चिंतन करके सम्यक दर्शन कैसे मैं प्राप्त करूं? अधर्म द्रव्य का श्रद्धान करके मुझे सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? तो कि क्षय द्रव्य का श्रद्धान, उसको सम्यक दर्शन कहा है। क्षय द्रव्य का यथार्थ ज्ञान, उसको सम्यक ज्ञान कहा है। और क्षय द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर ज्ञायक स्वभाव में स्थिरता करने से सम्यक चारित्र प्रकट होता है। तो कि अधर्म द्रव्य उसका असाधारण स्वभाव है कि गति करते पदार्थ गतिपूर्वक स्थिरता करे तब वो निमित्त बन सकता है। ये अधर्म द्रव्य निमित्त स्वभावी है। निमित्त स्वभावी होने के कारण वो एक साथ अनंत जीव पुद्गलों की गतिपूर्वक स्थिरता में निमित्त बन सकता है। ऐसा जब सही सविकल्प श्रद्धान हुआ तब जीव को मालूम पड़ा परद्रव्यों की गतिपूर्वक स्थिरता में निमित्त बनने का मुझे विकल्प करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे में तो स्थिति हेतुत्व नाम का गुण नहीं है। मैं तो कई अन्य जीव पुद्गलों को गतिपूर्वक स्थिरता में निमित्त तो बन नहीं सकता। ये तो मेरा स्वभाव भी नहीं।
और निमित्त बनने का विकल्प करूं तो मैं निमित्त कर्ता बन जाता हूं। तो निमित्त कर्तापना का विकल्प छूट जाए तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती All है। participants are muted, and they can unmute themselves. तब मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, निमित्त कर्तापना छोड़ दो तो जीव अधर्म द्रव्य का स्वरूप कैसा है उसके चिंतन में हूँपना छोड़ने का है, उसका लक्ष्य छोड़ना है, वो विकल्प में लीनता भी छोड़ना है, वो विकल्प का लक्ष्य छोड़कर ज्ञायक स्वभाव में लक्ष्य करना है, उपयोग को भी ज्ञायक स्वभाव में स्थिर करना है और चारित्र की स्थिरता, लीनता, एकाग्रता, ध्यानस्थता वो ज्ञायक स्वभाव में मैं करूं तो मुझे कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूटेगी, अज्ञान का कर्तापना छूटेगा, मोह राग द्वेष का कर्तापना छूटेगा, मैं वो विकल्प का ज्ञाता बन के सिर्फ उसको जानने वाला हूँ और जो जानन पर्याय प्रकट हुई वो जानन क्रिया ज्ञायक स्वभाव में से आई है, वहाँ मैं दृष्टि और उपयोग रखूँ तो मुझे कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूटकर मैं सादी अनंत काल के लिए ज्ञाता दृष्टा बन सकता हूँ। तो ये बात हुई अधर्म की। वैसी तरह आकाश और काल द्रव्य की बात समझना, वो दोनों पदार्थ भी निमित्त स्वभावी है। आकाश द्रव्य उसका असाधारण गुण अवगाहन हेतुत्व है। अवगाहन એટલે अवगाहन अर्थात रहने के लिए स्थान देना और हेतुत्व रहने के लिए स्थान देने में निमित्त बनना। और काल द्रव्य का असाधारण गुण परिणमन हेतुत्व है। परिणमन का अर्थ है भाव पलटना, हेतुत्व का अर्थ है निमित्त कारण। तो भाव पलटन में निमित्त कारण। तो आचार्य भगवान ये चार निमित्त स्वभावी द्रव्य की बात बताई। बाद में पुद्गल अज्ञानी जीव ने पूर्व भव में जो कर्म बांधा है, 8 प्रकार के द्रव्य कर्म, उसके फल में बाह्य में 10 प्रकार का परिग्रह वो पुद्गल है। शरीर 5 इंद्रिय द्रव्यमन पुद्गल है। 8 द्रव्य कर्म भी पुद्गल है। ये सब पुद्गल के स्कंधों मेरे ज्ञायक से भिन्न है।
मेरे ज्ञायक से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है, ऐसा उसके प्रति भेद ज्ञान करना चाहिए, भेद रूप श्रद्धान करना चाहिए। उसके स्थान पर अज्ञानी ये 10 प्रकार का परिग्रह मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर का कार्य मैं कर सकता हूँ, ये 5 इंद्रिय मेरी है, ये 5 इंद्रिय है तो मैं जान सकता हूँ, ये द्रव्य मन है इसलिए मैं चिंतन कर सकता हूँ। 8 प्रकार के कर्म उसके उदय के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ। इस सब पुद्गल के बारे में विपरीत मान्यता अज्ञानी की है। ऐसे पुद्गलों का चिंतन करना और चिंतन में रुक जाना चिंतन पुद्गल संबंधी विकल्प के चिंतन में हूँपणा करके पर होते हुए उसको स्व जानकर उसका जो लक्ष्य छोड़ने जैसा है उसके स्थान पर उसका लक्ष्य करके उसमें एकाग्र अज्ञानी होता है, तब अज्ञान भाव के कारण अज्ञानी को मिथ्यात्व अज्ञान अविरति भाव उत्पन्न होते हैं। मैं पुद्गल हूँ, ये धन मेरा है, मेरी इच्छा पड़े तो ये धन का उपयोग मौज शौक में करूँ और इच्छा होवे तो दान करूँ। तो ये पुद्गल के परिणाम मैं कर सकता हूँ। अज्ञानी की बात तो छोड़, लेकिन कोई सविकल दशा में अज्ञानी पुद्गल का सही स्वरूप का चिंतन करे कि ये पुद्गल तो परमाणु के स्कंद है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, रूपी है, पर पदार्थ है, उसका लक्ष्य छोड़ने जैसा है, ऐसा बोला, फिर भी उसका चिंतन छोड़ा नहीं। पुद्गल के स्वरूप का वर्णन किया जाहिर सभा में। लोग भी बोलने लगे कि ओहो, पुद्गल का ऐसा स्वरूप आपने बताया, इतना अच्छी तरह बताया, आज हमारी समझ में आया। तो कि ऐसा पुद्गल का चिंतन, वो चिंतन का विकल्प मेरे ज्ञायक से भिन्न है, ऐसा जिसने भिन्नता का श्रद्धान ज्ञान और आचरण नहीं किया तो वो भी अज्ञानी है, और अज्ञान के कारण मिथ्यात्व अज्ञान और अविरति भावों का वो कर्ता बनता है।
तो कैसे पुद्गल संबंधी का विकल्प भी त्याग करना चाहिए। अब बताते हैं, मैं अन्य जीव हूं। लौकिक में पत्नी को क्या कहते हैं? अर्धांगना। वो मेरा आधा अंग है। अरे पत्नी परद्रव्य है, कहाँ से आई मालूम नहीं, कहाँ जाएगी मालूम नहीं। तू कहाँ से आया मालूम नहीं, तू भी कहाँ जाने वाला है किसी को मालूम नहीं। पत्नी भी एक त्रिकाल जीव द्रव्य और उसका स्वरूप मेरे स्वरूप से भिन्न है, परद्रव्य है। तो अन्य जीव मेरे स्वरूप है और मैं अन्य का हूं, ऐसा अज्ञान, ऐसा विकल्प ऐसे विकल्प से भी मेरा ज्ञान भिन्न है। उसका ज्ञान नहीं किया। उसका ज्ञान नहीं किया। अन्य जीव का जो विकल्प है, अन्य जीव का जो विकल्प है, वो विकल्प मेरे ज्ञायक से भिन्न है। उसकी जागृति नहीं रही। उसकी जागृति नहीं रही। ख्याल में आता है तो कि मैं अन्य जीव हूं। ऐसा अन्य जीव में एकत्व और एकत्व का ये विकल्प और ज्ञायक दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान करना है। अगर भेदरूप श्रद्धा नहीं किया तो मिथ्या दर्शन उत्पन्न होगा। भिन्न रूप ज्ञान नहीं किया तो अज्ञान उत्पन्न होगा। और ऐसा विकल्प में लंबे समय स्थिरता की तो राग आदि की उत्पत्ति प्रति समय होती है। तो अज्ञानी ने क्या किया तो आगे लिखा है, अन्य जीव हूं। उसके बाद क्या लिखा? ऐसा स्वयं का विकल्प उत्पन्न करते हैं, इसलिए मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं पुद्गल हूं, मैं अन्य जीव हूं, ऐसी भ्रांति तू कभी धर्म द्रव्य रूप नहीं हो सकता, तू कभी अधर्म द्रव्य रूप नहीं हो सकता, तू कभी आकाश द्रव्य रूप नहीं हो सकता, तू कभी काल द्रव्य रूप नहीं हो सकता।
कभी नहीं हो सकता। फिर भी चाहे जीव अज्ञानी का हो, साधक का हो कि परिपूर्ण ज्ञानी का हो, किसी का आत्मा परद्रव्य रूप हो नहीं सकता, ऐसा वस्तु स्वरूप है। फिर भी भ्रांति भाव में खड़ी की, और ये भ्रांति क्या है तो कि सोपाधिक, ये भ्रांति रूप जो विकल्प है वो एक प्रकार की उपाधि है। तो कैसे सोपाधिक जो परिणाम है, રાજુભાઈ આઈ થિંક ઓફલાઈન થઈ ગયા તમે. ઓકે, ફરીવાર જોડું છું. ઓકે ઓકે ઓકે. There are 11 participants in the conference. All participants are muted and they can unmute themselves. तो क्या बताया, जो बात बीच में कट हो गई फिर से लेते हैं कि अज्ञानी जीव हो कि साधक जीव हो कि पूर्ण ज्ञानी अर्यन सिद्ध हो, कोई भी जीव परद्रव्य रूप हो नहीं सकता। किसी का जीव धर्म रूप, अधर्म रूप, आकाश रूप, काल रूप के पुद्गल रूप के अन्य जीव रूप हो नहीं सकता। फिर भी अज्ञानी भ्रांति से स्वयं की मान्यता में परद्रव्य मेरा है ऐसा दर्शन मोह, और वो परद्रव्य के प्रति रागादि भाव उत्पन्न करता है। स्वाध्यायની કોન્ફરન્સ ચાલે છે 5 સુધી. સોરી 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 સોરી. तो देखो, ऐसे जो भाव अज्ञानी ने भ्रांति से माना कि परद्रव्य मेरा है, वो भ्रांति से माने तो भी परद्रव्य उसका होता नहीं। वो तो अपने भाव में एक विकल्प उत्पन्न किया कि पर पदार्थ मेरा है। पर पदार्थ तो तीनों काल पर पदार्थ ही रहता है। तो कि ऐसा जो विकल्प होता है पर में हूँ पने का, वो विकल्प और आत्मा का चैतन्य स्वभाव दोनों के बीच में भिन्न रूप श्रद्धान करके जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए। जब ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब पर में हूँपना की भ्रांति छूट जाती है। ये विकल्प मेरा है
ऐसी भ्रांति भी छूट जाती है। ज्ञानी को विकल्प आता है, लेकिन ज्ञानी को जो विकल्प आता है वो मेरे ज्ञायक से भिन्न है, ऐसा श्रद्धान और ज्ञान ज्ञानी को राग के काल में भी वर्तता है कि ये विकल्प, ये राग मेरे ज्ञायक से भिन्न है। ऐसा श्रद्धान और ज्ञान ज्ञानी को होता है। तो क्या बताया कि सोपाधिक सहित ऐसे चैतन्य परिणाम में परिणमता थका। जो सोपाधिक भाव है वो है चैतन्य परिणाम, क्योंकि जीव में उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये परिणाम विकारी है। और विकारी परिणाम स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न नहीं हुआ है, कर्म के उदय के लक्ष्य में उत्पन्न हुआ है। इसलिए शास्त्रों ने ऐसे भावों को पुद्गल का भाव कहा, जीव का भाव कहा, पर भाव कहा। क्योंकि ऐसे चैतन्य परिणाम में परिणमता हुआ, ये आत्मा तो सोपाधिक चैतन्य परिणाम रूप स्वयं के भाव का कर्ता होता है। तो वो अज्ञानी ने फिर से कर्ता कर्म खड़ा किया। क्यों? भ्रांति हुई। 6 द्रव्य के स्वरूप का चिंतन का भाव, राग भाव, उसमें हूंपना किया। उसको स्वयं का स्वरूप जाना तो अज्ञान उत्पन्न हो गया। और ऐसे विकल्प में लीनता किया तो मिथ्या चारित्र खड़ा हो गया। ऐसा ज्ञान करा के आचार्य भगवान ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति छोड़ने जैसी है, ऐसा उपदेश देते हैं। अब भावार्थ। धर्मादि का विकल्प। हाँ, થેન્ક યુ. આપણે ભાવાર્થ લઈને ફરી પાછું ગુજરાતી લેશું. ભાવાર્થ ધર્માદિ કા વિકલ્પ સમયે जो स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान नहीं रखने से धर्मादि के विकल्प में एकाकार होकर वह स्वयं को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है। देखो, मान्यता अलग चीज है। मैं धर्मादि हूँ ऐसा मैं मान लूँ तो मैं कहीं धर्म द्रव्य रूप हो नहीं जाऊंगा। लेकिन अज्ञानी फिर भी भ्रांति खड़ा करता है कि मैं कौन हूँ। धर्म द्रव्य का चिंतन किया और धर्म द्रव्य का स्वरूप समझ में आया तो भी उसको ऐसा लगता है, ओहो आज तो चिंतन बहुत अच्छा चला। लेकिन चिंतन स्वयं राग है। ऐसी जागृति नहीं रही। इसलिए जो तत्व संबंधी चिंतन चला
पहले तो ऐसा विचार नहीं आया था ये द्रव्य के बारे में, आज पहली बार ये विचार आया। तो पहली बार विचार आया और अच्छा विचार आया, ऐसा लगा तो वो भी राग भाव तो है ही, लेकिन वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ऐसा जानने वाला ज्ञान ज्ञायक में से आया। वो ज्ञायक की महिमा करके, ज्ञायक में हूँपना करके, ज्ञायक का स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान में जानकर, ज्ञायक के स्वरूप में निर्विकल्प स्थिरता करके मोक्ष मार्ग प्रकट कर लेना चाहिए, वहाँ तक चिंतन करने वाला ज्ञायक को ग्रहण नहीं किया, चिंतन में रुक गया। चिंतन ही उसका बाधा का कारण बन गया। चिंतन का जो राग है वो ज्ञायक को तो तिरोभूत करते हैं। ऐसे राग को, राग की तुझे महिमा आई, विकल्प की महिमा आई, लेकिन ज्ञायक की महिमा नहीं आई। तो जिसकी महिमा आई वहाँ रुक गया। तो ये हुआ भावार्थ। फिर से गुजराती में। આ ગાથામાં આચાર્ય ભગવંત એમ બતાવે છે કે અજ્ઞાની જીવ મારે ધર્મ પ્રાપ્ત કરવો છે એમ સમજીને છયે દ્રવ્યના સ્વરૂપનું ચિંતન મનન કરે છે કે ધર્મ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ શું, અધર્મ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ શું, આકાશ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ શું, કાળ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ શું, પૂતગલ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ શું, જીવ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ શું. એનું સ્વરૂપ જેવું છે તેવું સવિકલ્પ દશામાં એનું ચિંતન પણ યથાર્થ ચાલે. નવા નવા ન્યાયો પણ ચિંતનને કારણે અંદરમાંથી નીકળે. પણ આ ચિંતનનો જે વિકલ્પ છે એ પોતે જ રાગભાવ છે અને એ વિકલ્પ મારા જ્ઞાયક સ્વભાવને તિરોભૂત કરે છે. એવું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન ન કર્યું, પરદ્રવ્યના ચિંતનના કાળે સ્વદ્રવ્યના સ્વરૂપ તરફ લક્ષ જ ન ગયું. ચિંતનના વિકલ્પનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, હેય કરવું જોઈએ. એ વિકલ્પને હેય કર્યો નહીં. વિકલ્પની મહિમામાં રોકાઈ ગયો.
એ વિકલ્પની મહિમાનો જે વિકલ્પ છે એ ખરેખર રાગનો રાગ છે. અને રાગમાં રાગ થવો એ તો મિથ્યાત્વ છે, એ તો અજ્ઞાન છે. રાગ પોતે અવિરતી ભાવ છે. એ વિકલ્પ પરના લક્ષ્ય થયો, પરના લક્ષ્ય ચિંતન થયું. સ્વનું લક્ષ્ય છૂટી ગયું છે. છ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ એનું ચિંતન પણ છોડાવવું છે. ચિંતન છે એ પર્યાય છે, ક્ષણિક છે, એક સમયની છે, પલટતી છે, ઉત્પાદવ્યયવાળી છે, અનિત્ય છે, ક્ષણભંગુર છે, એનો કાળ એક સમય છે. એવી પર્યાયમાં ક્ષણિકપણામાં હું પણ કર્યું. ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાયકમાં હું પણ કરવું જોઈએ, એ ન કર્યું. પરમાં હું પણ કરવા ગયો, વિકલ્પમાં હું પણ કરવા ગયો, તો હું પણ એક સાથે બે જગ્યાએ થઈ શકતું નથી. વિકલ્પમાં હું પણ કર્યું, એ જીવ જ્ઞાયકમાં હું પણ કરી શકતો નથી. મારો જ્ઞાયક આ છ દ્રવ્યના સ્વરૂપના ચિંતનથી રહિત છે. સોગાનીજીએ તો એમ કહ્યું કે મારા માટે સપ્તમ દ્રવ્ય છે, પરથી ભિન્ન, વિશ્વના 6 દ્રવ્યથી ભિન્ન. પૂતગલમાં હું પણ, જીવમાં હું પણ. પૂતગલ એટલે તારા જ પૂર્વે બાંધેલા ઘાતી અઘાતી કર્મોના ફળમાં 10 પ્રકારના સંયોગો મળવા, એ તો કર્મનું ફળ છે, અચેતન જળ કર્મનું ફળ છે. એ કઈ તારી ચીજ નથી. શરીર, 5 ઇન્દ્રિય અને મન, દ્રવ્ય મન, એ તો નામ કર્મનું ફળ છે, તારું ફળ નથી. તું તો એનાથી ભિન્ન ચૈતન્ય છો. સત્તામાં પડેલા દ્રવ્ય કર્મ કે ઉદયમાં આવતા કર્મો કે નવા બંધાતા દ્રવ્ય કર્મો, એ પણ બધું પૂતગલ અચેતન જળ વસ્તુ છે. દ્રવ્ય મનના સંગે ચિંતન કરવું એ દ્રવ્ય મન એટલે પર, અને પરનું લક્ષ કર તો સ્વનું લક્ષ થઈ શકતું નથી. ભલે તે મનના સંગે 6 દ્રવ્યનું સ્વરૂપ એનું યથાર્થ ચિંતન કર્યું હોય, પણ ચિંતનના કાળે જ્ઞાનમાં વિવેક છે કે નથી, ચિંતનના કાળે જ્ઞાન આ વિકલ્પ એક વિકારી ભાવ છે, રાગ ભાવ છે, એ જ્ઞાયકથી ભિન્ન છે. એવો તારા જ્ઞાનમાં વિવેક વર્તે છે. આ વિકલ્પ તે હું નહીં, અનંત ગુણાત્મક સત્તા જ્ઞાયકની એ તે હું,
એવી જો જાગૃતિ નથી, એવી જો જાગૃતિ નથી તો એ વિકલ્પમાં તન્મય થઈ જાય છે. અને વિકલ્પમાં તન્મય થયો એટલે ભેદરૂપ શ્રદ્ધા અને ભેદરૂપ જ્ઞાન નથી, એટલે મિથ્યા દર્શન અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. અને એ વિકલ્પમાં એ વિકલ્પ પોતે રાગ, એનો પણ રાગ કરવા જેવું લાગે છે. આ ચિંતવન એને મનના સંગે ચિંતવન કરવા જેવું છે એવું લાગે તો એ પણ રાગભાવ છે. એ રાગભાવ જ્ઞાયકથી ભિન્ન છે. જ્ઞાયક અને વિકલ્પ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધા અને ભેદરૂપ જ્ઞાન નથી થતું ત્યાં સુધી અજ્ઞાની હોવાને કારણે અજ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ, કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ હોવાને કારણે એવા જીવને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થાય છે. અન્ય જીવ એને પોતાના જીવ માને. લૌકિકમાં પત્નીને શું કે? અર્ધાંગના, અમારું અર્ધું અંગ છે. રાજુભાઈ, આપણે જે વિચાર કરીએ તો એ તો આપણે ચિંતવનમાં જ કરીએ ને, પણ ચિંતવન ન કરીએ તો પછી આગળ કેવી રીતે વધી શકાય? આપણે બધું આત્માના સ્વરૂપનું ચિંતવન જ કરીએ ને પહેલા તો. પ્રશ્ન શું છે? પ્રશ્ન સાચો છે કે ભાઈ તો શું અમારે તત્વનું ચિંતવન છોડી દેવું? જો ચિંતવનને તમે રાગ કહો તો કે ચિંતવન છે એ રાગ છે એવું યથાર્થ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં પેલા લેતું, અને ચિંતવનના કાળે તને ખટક રહેવી જોઈએ કે આ ચિંતવન પણ હું છોડીશ તો નિર્વિકલ્પ થઈ શકીશ. પણ ચિંતવનના કાળે ચિંતવનનો તને અહોભાવ આવ્યો તો ચિંતવન છૂટશે નહીં અને જ્ઞાયક તરફ ઝુકાવ થશે નહીં. ચિંતવન નથી છોડાવવું, ચિંતવનમાં હું પણ છોડાવવું છે. ચિંતવન છોડાવવું છે એટલે શું? તો કે ચિંતવન એનું પણ તું યથાર્થ જ્ઞાન કર તો એ સવિકલ્પ દશા છે કે નથી? તો કે સવિકલ્પ દશા છે. સવિકલ્પ દશા એ રાગ દશા છે કે નહીં એની ચિંતવની? તો કે રાગ દશા છે. તો એક બાજુ તારો જ્ઞાયક છે, બીજી બાજુ રાગ દશા છે. પણ એ ચિંતવનની રાગ દશા પણ જ્ઞાયકને તિરોભૂત તો કરે છે. અને જો એ જ્ઞાયકને તિરોભૂત કરે તો જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિ કે જ્ઞાન ઉપયોગ ક્યારેય મારો જશે જ નહીં. ચિંતવનના કાળે ચિંતવન મારે છોડીને નિર્વિકલ્પ થવું છે એવી ખટક રાખ. ખ્યાલ આવે છે? એક સ્ટેપ આગળ લઈ જવા છે. ચિંતવન છોડીને
છ દ્રવ્યના સ્વરૂપનું ચિંતન છોડીને સંસારના વિષયોનું ચિંતન કરાવવું છે? તો કે ના. છ દ્રવ્યના સ્વરૂપનું ચિંતન છોડાવીને તને જ્ઞાયક સન્મુખ કરીને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરાવવું છે. એવો સમય થયો છે. રાજુભાઈ, આ જરાક વધારે ઇલેબોરેટ કરવું પડશે, કારણ કે તમે કીધું હમણાં કે નિર્વિકલ્પ દશા થઈને ચિંતન છોડીને નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત કર, એ તો ભાષા થઈ ગઈ. સોરી, એમાં કઈ સમજણ નહીં પડી કે કેવી રીતે એ કરવાનું. હા, કાલે લેશું. થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે વેદજ્ઞાનનો મંત્ર આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત વર્તમાન ભાવિ ભવોનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્પણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમાવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.